तो गर्दनी बाग में अभी आंदोलन छात्रों का जारी है और अभी जो है शिक्षक और छात्र व्यापक पैमाने पे वहाँ पे उपस्थित हैं और सभी लोगों का एक ही डिमांड है कि 70वीं पीटी परीक्षा को पुनः आयोजित किया जाए। देखिए, सबसे बड़ी गलती है कि आयोग अपने फेल्यूर को दूसरे पे मारना चाहता है। चेयरमैन सर अपनी गलती को तो एक्सेप्ट कर नहीं रहे हैं। 40 मिनट लेट पेपर कैसे पहुंचा, क्यों, क्या स्थिति उत्पन्न हुई? और छात्रों को आप, किसी का लास्ट अटेम्प्ट है, किसी का जो है कि उम्र खत्म हो रहा है, आप छात्रों पे आरोप मढ़ेंगे? बिहार के छात्रों को आप उपद्रवी कहेंगे? इस तरह की भाषा शैली एक चेयरमैन के लिए शोभनीय नहीं है, उस पद की गरिमा के अनुरूप नहीं है। मैं लगातार इस मुद्दे पर सवाल उठाता आया हूं कि ये कहीं ना कहीं बिहार की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ है। बिहार के शिक्षक को माफिया जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, छात्र को उपद्रवी जैसे शब्दों से संबोधित किया जाता है, और कल जिस तरह से बर्बरतापूर्ण व्यवहार छात्रों पे हुआ है, लाठीचार्ज किए गए, लड़कियों पर पुलिसकर्मी के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, मानवता को पूरी तरह से तार तार करने का प्रयास किया गया है। निश्चित रूप से जो घटनाक्रम है उस पर छात्र एकजुट हैं। बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द करना होगा और हम लोग की एक ही डिमांड है कि आप री एग्ज़ाम को कंडक्ट कराइए। स्वच्छ वातावरण में री एग्ज़ाम आयोजित होना चाहिए। और निश्चित रूप से आज जो है कि पटना के लगभग सभी शिक्षक आंदोलन में उपस्थित हैं, छात्र उपस्थित हैं। सरकार को फैसला छात्रों के पक्ष में लेना होगा। निश्चित रूप से बीपीएससी आज शिक्षकों पे टिप्पणी कर रही है। बीपीएससी खुद विभिन्न शिक्षकों को बुलाकर मीटिंग आयोजित की थी। आखिर बीपीएससी की मंशा क्या है? बीपीएससी को खुद स्पष्ट करना होगा। जिस तरह के घटनाक्रम कल पटना में घटे वो कहीं से भी उचित नहीं थी। यहाँ तक कि धरना स्थल से भी शिक्षकों को जो है कि इस तरह से उठाया गया जैसे लग रहा है कि किसी का अपहरण किया जा रहा हो। इस तरह की कार्रवाई कहीं से उचित नहीं है। माननीय कोर्ट ने भी इसे उचित करार नहीं दिया है। तो इसलिए छात्रों की जो डिमांड है, प्रदेश के मुखिया नीतीश बाबू हैं, उनको फैसला लेना होगा। अब काफ़ी देर हो चुकी है, 9 दिन सत्याग्रह का हो चुका है, छात्र का आंदोलन जारी है, वो अपने डिमांड कर रहे हैं और ऐसा स्थिति उत्पन्न हुआ कि एक छात्र जो है सुसाइड कर लिया। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को अब हस्तक्षेप करना चाहिए। जो स्थितियां हैं, 20,000 के लगभग छात्र सड़क पर हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। वो मांग आपसे क्या रहे हैं? सबसे बड़ी बात ये है, चेयरमैन सर के बारे में तो मैं टिप्पणी ही विशेष तौर पे अब करना नहीं चाहूँगा। मुझे वो मानवीय व्यवहार वाले व्यक्ति लगते ही नहीं हैं कहीं से भी। तो मैं दरखास्त करूँगा माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी से कि अविलंब हस्तक्षेप कीजिए, क्योंकि आप महिला सशक्तिकरण से कभी समझौता नहीं किए थे। आज महिलाओं पर अत्याचार हुआ, महिलाओं पर लाठियाँ चली, आप खुद उसके विरोधी हैं। आप जो है कि महिला पुलिसकर्मियों को जो है कि संख्या इसीलिए पुलिस डिपार्टमेंट में बढ़ाए। सुशासन की बिहार में परिकल्पना आपकी ही देन है और आज छात्रों पर लाठीचार्ज हो रहा है। जेपी आंदोलन के जनक रहे जो भी लोग हैं, उनमें आपका नाम भी शुमार है और छात्रों के आंदोलन को अलोकतांत्रिक ढंग से कुचला जाएगा। उनकी तो एक छोटी सी डिमांड है कि परीक्षा अगर 2 शिफ्ट में होगी तो नॉर्मलाइजेशन करना पड़ेगा, विवाद बढ़ेगा, इसलिए पुनः सभी लोगों की परीक्षा आयोजित की जाए। तो इसमें समस्या क्या है? इसलिए अविलंब पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। 9 दिन से छात्र सड़क पे हैं, उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो रहा है, मानसिक रूप से वो परेशान हो रहे हैं, अपने अधिकार के लिए सड़क पे हैं। और मुझे चेयरमैन सर से कोई भी अपेक्षा अब नहीं बचा है कि वो छात्रों के पक्ष में निर्णय लेंगे। पहली बार मैं किसी आयोग का चेयरमैन इस ढंग का व्यक्ति को देखा हूं जो पूर्णतः तानाशाही प्रवृत्ति का व्यक्ति है, जो छात्रों को जो है कि उपद्रवी और शिक्षक को माफिया जैसे शब्दों से संबोधित करे। वैसे व्यक्ति से आप न्याय की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो वह बेकार है।
इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अविलंब इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करना चाहिए। कोई भी संवैधानिक व्यवस्था, संवैधानिक संस्था अगर वहाँ पर बैठा व्यक्ति अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन सही ढंग से नहीं कर रहा है, तो ऐसे में सरकार को बिहार के छात्रों के पक्ष में निर्णय लेना होगा, क्योंकि छात्र जो हैं राज्य के भविष्य हैं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी दरखास्त होगी कि इस मुद्दे पर इंटरफेयर किया जाए और विलंब बीपीएससी 70वीं पीटी परीक्षा को रद्द कर पुनः नए सिरे से परीक्षा को आयोजित किया जाए।